आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से पटेंगे। सीएम योगी ने खड़गे को मंच से सिखाया सबक, खोल दी पूरी पोल, घबराए खड़गे। योगी बोले, मैं तो योगी हूं, मेरे लिए देश और सनातन से बढ़कर कुछ नहीं। हैदराबादी निजाम ने आपकी बहन और आपकी मां और परिवार को जिंदा जलाया, तब कहां सो रहे थे खड़गे? कौन थे हैदराबादी रजाकार जिन्होंने जलाए थे ग्रामीण और खड़गे का परिवार? देखिए खबर एक्सपर्ट पर। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के अब चंद दिन बचे हैं। राज्य में 20 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को वोटिंग की गिनती होनी है। इसी बीच पूरे चुनाव प्रचार प्रसार में सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे की धूम है। इस नारे में राज्य में चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। यूपी सीएम के नारे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी राज्य में एक नया नारा, एक है तो सेफ है, दे दिया है। ये नारा भी योगी के नारे से मिलता जुलता है, लेकिन विपक्ष इस नारे को लेकर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी हर चुनावी रैली में इस नारे को संविधान के खिलाफ बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड की एक जनसभा में कहा कि ये नारा अतिवादी की भाषा का प्रतीक है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से सवाल किया कि साधु संत सभी का होता है, फिर ये बांटने और काटने की बात क्यों? खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि बटोगे तो कटोगे जैसे बयान एक आतंक को फैलाने वाला दे सकता है, लेकिन मटके महंत नहीं। केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वयोवृद्ध नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस उम्र में उनको सच बोलने की आदत भी डालनी चाहिए। खड़गे जी, आप जिस बात को लेकर के मुझ पर लाल पीले हो रहे हैं, मुझ पे लाल पीला मत होइए। कम से कम मुझे धन्यवाद तो दे दीजिए कि मैंने एक सच्चाई सबके सामने रखी है। खड़गे जी का जो गांव रहा है वह बारावती गांव, ये हैदराबाद रियासत, हैदराबाद निजाम के रियासत का हिस्सा था। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तब हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने खड़गे जी के गांव को भी, वहां पे लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हैदराबाद निजाम के रजाकारों के द्वारा किया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तब पत्र लिखा था वहां के हिंदुओं के लिए, वहां के दलितों के लिए, कि जिन लोगों पे अत्याचार हो रहा है वे लोग वहां से छोड़ करके सुरक्षित महाराष्ट्र की तरफ आ जाएं। और दुर्भाग्य से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के परिवार के सदस्य, उनकी माता जी, उनकी बहन, उनकी चाची और परिवार के कई सदस्यों को भी निजाम के रजाकारों ने जला करके मार डाला था, पूरे गांव को जला के मार डाला था। बहनों और भाइयों, निजाम पर लाल पीला होने की बजाय ये निजाम का इतना दुस्साहस क्यों बढ़ा था? आपकी गणपति की शोभा यात्रा पर पथराव कैसे होता है? रामनवमी के जुलूसों पर पथराव कहां होता है? और 1947 में देश के अंदर काटे गए लाखों हिंदू क्यों कटे थे? बहनों और भाइयों, क्योंकि हम बटे थे इसलिए कटे थे। जाति के नाम पर बटे थे इसलिए कटे थे। बटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो कोई गणपति की शोभा यात्रा पर फिर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। रामनवमी के जुलूसों पर, रामनवमी की शोभा यात्राओं पर कोई हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कोई लव जिहाद और लैंड जिहाद करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। और यही कहने के लिए, यही विनती करने के लिए मैं आपके पास आया हूं।
बहनों और भाइयों, मैं तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से कहना चाहता हूं कि मैं एक योगी हूं, मैं एक योगी हूं। मेरा तो सब कुछ हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने तो हमें बताया है, हर काम देश के नाम। आइए बताते हैं कि कौन थे हैदराबादी रजाकार। दरअसल आजादी के वक्त देश में 500 से अधिक रियासतें थी। इसमें से एक सबसे बड़ा रजवाड़ा हैदराबाद था। यहाँ निजाम का शासन था। देश की आजादी के बाद निजाम खुद एक मुल्क बनाना चाहता था। तत्कालीन हैदराबाद रजवाड़े का दायरा मौजूदा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के इलाकों तक फैला हुआ था। सबसे अहम बात यह है कि जिस हैदराबाद में निजाम का शासन था उसमें 80% तक हिंदू जनसंख्या थी, जबकि सत्ता की बागडोर मुस्लिम निजाम और उनके लोगों के हाथों में थी। निजाम के सैनिकों को रजाकार कहा जाता है। एक निजी सेना थी जो निजाम के शासन को बनाए रखने के लिए अपने विरोधियों पर जुर्म ढाती थी। दरअसल देश की आजादी के बाद जब गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद में सैन्य हस्तक्षेप का आदेश दिया तो रजाकार खून खराबे पर उतर आए थे। उन्होंने हिंदुओं को कत्लेआम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने व्यापक स्तर पर हिंसा भड़काई। इस हिंसा में हजारों की संख्या में निर्दोष लोग मारे गए। सीएम योगी इस हिंसा के संदर्भ में मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर बरसे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पैतृक घर भी कर्नाटक के विदर जिले में है। मौजूदा कर्नाटक के 3 जिले विदर, कलबुर्गी और रायचूर उस वक्त हैदराबाद राज्य के हिस्से थे। रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के भारतीय संघ में विलय से पहले यहाँ रजाकारों ने व्यापक हिंसा फैलाई थी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 मई 1948 को रजाकारों ने विदर के एक गांव गोरता में 200 से अधिक लोगों को मार दिया था। फिर वहां की लक्ष्मी मंदिर में इन शवों को जलाया गया था। इसके साथ ही पूरे इलाके में भी व्यापक स्तर पर कत्लेआम किया गया था। सीएम योगी का बयान इस संदर्भ में भी है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट है कि रजाकारों को इस हिंसा में सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार को निशाना बनाया गया या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की 11 दिसंबर 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त तेलंगाना कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे जी निरंजन ने दावा किया था कि 1948 में खड़गे के पैतृक घर को रजाकारों ने जला दिया था। इस घटना में उनकी मां की मौत हो गई थी। उस वक्त खड़गे केवल 7 साल के थे। हालांकि इस मसले पर अभी तक आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।